सीमा पे जो शख्स अपना बच्चा सीमा पे भेजता है देश की रक्षा के लिए, उसे ये कह देना जब वो अपने हक मांगता है वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी, वो माओवादी है, ये उचित है? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के नेताओं से सवाल करना चाहता हूं कि चिन्मयानंद और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी लोगों के समर्थन में खड़े होते हैं, और आज जब देश के किसानों की बात आती है तो उनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी ना जाने क्या क्या बताया जाता है। अगर आप में हिम्मत है तो अपने उन नेताओं को पहले संभालिए, फिर किसानों से सवाल करिएगा। आपने किसानों के लिए जो देश की आत्मा होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया है। आप इस देश को आखिर बताना क्या चाहते हैं, और आपको ये अधिकार किसने दिया कि जो इस समय किसान सिंधु बॉर्डर पर बैठा हुआ है, टिकरी पर बैठा हुआ है, जिसका बेटा सीमा पर शहीद हो रहा है, वो आतंकवादी है, वो पाकिस्तानी है क्या? आपको कहने से पहले सोचना चाहिए, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे हमारे देश के किसान, देश के अन्नदाता के ऊपर गलत और अभद्र टिप्पणी करते हैं। ਦੋਸਤੋ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। आप मध्य प्रदेश से आए हैं, क्या नाम है आप? मेरा नाम रामवीर तिवारी है। पूरी फैमिली के साथ आए हैं? यस, पूरी फैमिली हमारी फैमिली के साथ हम आए हुए हैं। अभी मैं 15 दिन पहले भी आया हुआ था, तो कुछ कारण में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो 10 दिन के लिए मैं घर गया था, फिर आ गया। मुझे घर में बेचैनी महसूस हो रही थी कि आज हमारे देश का अन्नदाता जो हमें खिलाता है वो सड़कों पर वो पड़ा हुआ है, और हम अपने घर में जाके सोएंगे। मेरे से नहीं रहा गया भाई, मैं तो किसानों के सम्मान में आ गया, और जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी, तब तक किसानों के लिए संघर्ष करूंगा। में निकलता कुछ नहीं है। और देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये सरकार है, आपको ध्यान होगा ये 2013 में जो नरेंद्र मोदी की जगह चेहरा एकदम से उभर के गुब्बारे की तरह सामने आया है, इसको लाने वाला कौन है? सबसे पहले मुझ तह तक जाना पड़ेगा। जो ये अडानी जी हैं, अडानी जी मोदी जी के सहपाठी हैं, गुजरात से अपनी यारी निभा रहे हैं। पहले गुजरात में इन्होंने अपना कारोबार बढ़ाया, अब देश को कब्जे करने की तैयारी चल रही है। आपने अपने गुब्बारे का नाम लिया, इसका मतलब कि गुब्बारे में जो हवा है वो अडानी अंबानी भरी है। और अंबानी ने 1400 करोड़ रुपए जो उन्होंने खर्च करे हैं मीडिया को मैनेज करने के, क्योंकि आपने देखा होगा 2014 के बाद से मीडिया जो भी बात करती है मोदी सरकार के समर्थन में करती है, या यूं कहें ये सरकारी पत्रकार बन गए हैं। आपने देखा होगा, मैं जो बात कहना चाहता हूं कि जो देश का किसान है वो आज सड़कों पर है, अपने हक की लड़ रहा है, लेकिन जो मोदी जी का किसान है वो तो अडानी और अंबानी है, उनके लिए काम कर रहे हैं। कारण क्या है कि अडानी को इन किसानों की जमीन चाहिए, जमीन तो ऐसे मिलेगी नहीं। ये क्या करना चाहते हैं? किसानों को गुलाम करना चाहते हैं। पहले अपनी एक बिल लाएंगे, जब आप एमएसपी की गारंटी 30 वर्ष के लिए अडानी को दे सकते हो तो किसानों को क्यों नहीं दे सकते? किसानों ने आपका बिगाड़ा क्या है? किसानों की दम पर आप सरकार में आए और उन्हीं किसानों के लिए आप बैकफुट में करते जा रहे हैं। रोज 4-5 किसान इधर पे शहीद हो रहे हैं, अपने प्राण त्याग रहा है, और उनको ना जाने असभ्य भाषा में बात कर रहे हो। ये कहां तक, कहां का न्याय है? ये हमारे देश के लोगों को सोचना चाहिए, और मैं समस्त देशवासियों को आह्वान करता हूं कि समस्त किसानों के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। जाके आने वाले अपने किसान अपने लिए लड़ रहा है, ये हम सब की लड़ रहा है। क्योंकि अगर किसानों की फसलें अगर हम मानते 5-6 रुपए या कुछ भी अतिरिक्त खरीदेंगे भी, तो क्या इनकी गारंटी है कि जनता को उसकी दुगने तिगुने दामों में बेचेंगे? आज एक गोभी का फूल होता है, आपने देखा होगा, गारंटी दे तो रहे हैं, वो कहते हैं हम बोल के दे रहे हैं। बोल के देने वाली क्या बात है? तो हमारे ऊपर विश्वास रखो। विश्वास अभी मोदी जी कह के आए थे कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। विश्वास के लिए आए थे ना, उसके बाद इन्होंने विश्वास रखा क्या? मतलब जब देश मांग कर रहा है कि हमें ये चाहिए, तुम उसको वो ना दे करके दूसरी चीज दे रहे हो। वो आज कह रहे हैं भूख लगी है, तुम परसों खाना दे रहे हो। ये कहाँ की बात होती है? वो रोटी मांग रहा है, तुम आम खिला रहे हो। उनसे पत्रकार सवाल पूछता है, आप मुझे अच्छे पत्रकार लगे, आप कम से कम सवाल तो उठा रहे हो। वो कहते हैं आप मोदी जी आम कैसे चूसते हो? ये भी कोई सवाल होते हैं, आम कैसे चूसते हो? उनके पास वो तरीके होते हैं ना, वो प्रधानमंत्री है, कोई अलग तरीका होगा उनके पास, कोई नया तरीका कोई नहीं है। डिजिटल तरीका होगा ना कोई। डिजिटल कितना भी बना लेना, रोटी डाउनलोड नहीं कर पाओगे। रोटी के लिए किसान ही चाहिए। अभी आपने देखा हो कुछ सालों पहले, अभी इन्हीं के वर्षों में गेहूं का अकाल पड़ गया था, लाल गेहूं आ रहा था विदेशों से, आ रहा था ना, जनता को कितने रुपए मिल रहा था ये सभी जानते हैं। आज हमारे देश के किसानों को जो मारने का षड्यंत्र
रचा जा रहा है वो बेहद ही शर्मनाक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि वो अडानी और अंबानी की गुलामी करने में लगे हुए हैं। तो शर्म आनी तो चाहिए, चाहिए तो बहुत कुछ है, पर हो क्यों नहीं रहा कुछ? क्या है, एक होता है बेशर्म आदमी, बेशर्म, उसको कुछ शर्म ही नहीं है, उसको कुछ शर्म ही नहीं है। तो बेशर्म आदमी को शर्म आएगी ही नहीं। तो अब जो जनता देख रही है कि हर वो जीएसटी और इनका हर काम रात को ही होता है। नोटबंदी करेंगे रात को, रात के 8 बजे आ जाएंगे, बोलेंगे नोटबंदी है। अपने गुजरात में जाकर के नेताओं को बता दिया कि नोटबंदी होने वाली है। जियो के अंबानी को बता दिया कि नोटबंदी होने वाली, सारा उसने पैसा जियो में सफेद कर दिया। तो नुकसान किसको हुआ? 350 मौतें जो लाइन में लग के हुई, उनकी भरपाई कौन करेगा? नवाज शरीफ की मां खत्म होती है, उसके लिए प्रपत्र जारी कर देते हैं। यहाँ पर 85 से 80 से ऊपर 100 किसान मर गए हैं, उनके लिए एक टुटियाते तक नहीं है, एक लेटर तक नहीं लिखते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पहले तो कहते थे हम चौकीदार हैं। ऐसा चौकीदार होता है क्या? ऐसा चौकीदार तो मैंने आज तक ना देखा। कम से कम अपने मालिक की वफादारी तो करे। कहते थे हमारे किसान मालिक हैं, आज वो मालिक कहाँ गए जो सड़कों पर लेटा हुआ है? वो तो ये कह रहे हैं ना कि किसान ये कहते हैं कि ये जो बिल आए हैं ये हमारे पक्ष के हैं, हमारे लाहे के हैं, हमारा बहुत फायदा करेंगे। वो कहते हैं कि ये तो कुछ किसान हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, ज्यादातर किसान तो इसके पक्ष में हैं। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि एक बार मोदी जी इस सिंधु बॉर्डर पर आए और यहाँ आगे से लेकर के पीछे तक चले जाएं, देखा कितने किसान हैं। टिकरी बॉर्डर जाएं, वहां पर गिने, गाजीपुर बॉर्डर जाएं, वहां जाके गिने, फिर पता चलेगा कहाँ कहाँ किसान है। मध्य प्रदेश से 40,000 किसान है। बता दो टिकरी बॉर्डर पे चलना हमारे साथ, जिसको भी चलना हो। राजस्थान से किसान आ हुआ, मेरे आंखों के सामने से 2,500-3 हजार ट्रैक्टर निकले हैं और हर ट्रैक्टर पे कम से कम नहीं होंगे 10 से 15 लोग हैं। अब लगा लो हिसाब कितने किसान होंगे। क्या हर सब कोई पाकिस्तानी है यहाँ पे? क्या ये आतंकवादी है? ये सभी आतंकवादी खड़े हैं क्या कि इनको आतंकवादी दिखते हैं? खुद आतंकवादी है और दूसरों को आतंकवादी बताते हैं। भाई साहब, अभी कल भी मीटिंग होने वाली है, क्या उम्मीद, कोई उम्मीद है? 4 लोग हैं। ये मतलब वही बात है, खामखा वाली बात है। यहाँ पे किसान और सरकार की बात भी चल रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट ले आए बीच में। ये खामखा, बीच में खामखा आ गए। वो कहते हैं ना खामखा कहाँ से आ गए, वही खामखा वाली बात है। अब उसमें तुम्हें 4 लोगों की टीम गठित कर दी, वो कौन है? किसी ने बुलाया नहीं था, वैसे ही आ गए। बिल्कुल इन्होंने करवाया है सामने से। अब 4 लोगों की टीम बना दी। अब उन्होंने बता दिया कि 4 लोग, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 4 लोग तय करेंगे। अब जब 4 लोग तय करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको एक राज्यसभा सीट का ऑफर दे देंगे, तो वो तो वही कर देंगे। नहीं, उसमें एक बंदे ने पीछे हट गया, बैक फुट पे आ गया, जो भूपिंदर सिंह मान है, जो 4 में से, उन्होंने पीछे हट गया। ठीक है, हम बताते हैं 4 उंगलियां हैं, एक उंगली कम गई, 3 उंगली तो है। वो कहेंगे 3 उंगली तो ऊपर उठ रही है, तीनों की बात मानी जाएगी, एक की बात नहीं मानी जाएगी। उनका कहना तो ये है ना, उनके जिस तरफ से। अब ये बताओ, जब हर बिल को तुमने संसद में पास करते हो तो इस बिल को तुमने संसद में क्यों पास नहीं किया? तुमने क्यों किसानों से बात नहीं की? तुमने क्यों अडानी और अंबानी से बात करी? ये देश के कोई प्रधानमंत्री हैं क्या? नहीं, वो तो अभी भी सेशन बुला सकते थे, लेकिन वो असल में हुआ क्या, वो कोरोना आ गया, तो कोरोना के डर से नहीं हुआ। अच्छा, कोरोना के डर से आ गया। कोरोना आ गया मतलब अभी एक कहाँ पे गए थे उद्घाटन करने के लिए, वहां पे बिना मास्क घूम रहे थे, वहां पे कोई कोरोना नहीं था, यहाँ पे कोरोना आ गया। बच्चों के स्कूल खोल रहे हो, बच्चों को टेस्टिंग किट बना रहे हो, उनको कोरोना नहीं होगा। तुम्हारे संसद भवन में बैठे इस बिल के लिए कोरोना हो जाता। ये मतलब बेतुकी बातें इस सरकार के द्वारा की जा रही है। असल में पता क्या है, जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जान की इतनी कीमत नहीं ना होती, जो पॉलिटिशियन कुर्सी बैठ के उनकी जान की कीमत होती है ना। मैं बताना चाहता हूं मोदी जी, अभी एक वैक्सीन आई है। वैक्सीन हमारे मध्य प्रदेश में वैक्सीन लगाने ट्राई करने से 9 दिन में मौत हो गई है। उस मौत का जिम्मेदार कौन है? हमारे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जो मैं मध्य प्रदेश में, बाकी देश में 70 मौतें हो चुकी हैं। उस मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? आप तो बड़े होके बड़े भाषण दे दोगे, अपनी एक दिन में लाखों का सूट पहन करके आ जाओगे और भाषण दे के चले जाओगे। उन जनता का क्या जो मर रही है? हम तो कहते हैं सबसे पहले जो ट्रायल होना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री का होना चाहिए, राष्ट्रपति का होना चाहिए, जो प्रथम नागरिक है भारत देश का। बल्कि कोरोना की जो वैक्सीन है, सबसे पहले उनके ऊपर ट्राई करें। बिल्कुल करनी जाना चाहिए ट्राई। ये जो हमारे देश के लोग हैं, क्या ये टेस्टिंग किट है क्या? किनको लगाया जाता है? या तो आपको पूरा कंफर्म होना चाहिए 100% हमारी वैक्सीन सही है। ये ट्राई करते जा रहे हैं, लोगों को मारते जा रहे हैं। जब से ये सरकार बनी है, लोगों को मारने का ही प्रयास किया जा रहा है। जी नोटबंदी क्या